अस्सलाम वालेकुम बच्चों. Today I am here with chapter number 5. What is the heading? The name of heading is The Summit Within. अंदर की ऊंचाई, मन की ऊंचाई. तो फिर क्या होता है ये अंदर की ऊंचाई, मन की ऊंचाई? लेसन में हम लोग पढ़ेंगे. ओके ना. इफ आई आस्क्ड यू what is the highest peak of the Himalaya? Obviously, you all would say Mount Everest. It means I can also ask to you what is the summit of the Himalaya? Then your answer will be Mount Everest, obviously. तो कहने का क्या मतलब हुआ? कोई भी हाईएस्ट पीक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? समिट बोल सकते हैं. और मन की ऊंचाई, देखो बच्चों, इस लेसन में जो राइटर हैं वो दो चीज़ को डील किए हुए हैं. एक तो माउंटेन के पीक पे जाया जा रहा है. राइटर जो हैं मेजर एचपीएस आहलूवालिया जो हैं वो खुद राइटर भी हैं, नरेटर भी हैं. तो ये माउंट एवरेस्ट पे जाके पहली बार 1965 में जब गए हुए थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो इसमें शेयर कर रहे हैं इस लेसन में. और वो एक मन की जो ऊंचाई है उससे इसको कैसे डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लेसन में जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें समझ में आता जाएगा. और सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि हम लोग जब लेसन पढ़ेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं. तो लेट्स गो ऑन द समिट ऑफ हिमालय. बिफोर यू रीड, लेसन से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए, चलो हम लोग जानते हैं. मेजर एचपीएस आहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो 1965 में जो पहली बार जो लोग गए हुए थे उसमें ये मतलब कि माउंट एवरेस्ट पे जो गए हुए थे, जो अभियान था जाने का, उसमें एक मेंबर जो थे वो मेजर एचपीएस आहलूवालिया भी एक सक्सेसफुल मेंबर उसमें के थे. How did he feel when he stood on the highest point in the world? कैसा वह फील किए थे जब वह दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे थे? तो बच्चों, एक अच्छी बात है इस लेसन में, इसमें इमेजिनेशन साथ साथ चलता है. आप लेसन पढ़ते जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा, आप थोड़ी देर के लिए खुद को भी फील करोगे कि आप वहाँ पे हो. तो आप अगर वहाँ होते तो आपको कैसा फील होता? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. चलो सुनते हैं उनकी स्टोरी उनके शब्दों में. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन, क्लाइंबिंग द समिट मतलब कि ऊंचाई तक चढ़ना, एंड देन तब द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क क्या है? अपने अंदर की जो ऊंचाई है वहाँ तक चढ़ना. तो पहाड़ पे चढ़ना तो समझ में आ रहा है कि बस चढ़ लिए पहुँच गए, लेकिन मन की ऊंचाई का क्या सेंस है, उस चीज़ को हम लोग लेसन में समझेंगे. ओके ना. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. ये जो एचपीएस आहलूवालिया जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. जब वह समिट पे पहुंच चुके थे, एवरेस्ट पे पहुंच चुके थे, तो कैसे कैसे इमोशंस जो हैं उनके अंदर आ रही थी, उभर के आ रही थी. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस. वहाँ से नीचे देखने पे ऐसा लग रहा था, नीचे क्या है? पनोरमा है. अच्छा बच्चों, पनोरमा क्या मतलब होता है समझो. जैसे मान लो कि हम लोग ऊंचाई पे, पहाड़ी पे हैं, नीचे दिख रहे हैं, तो अगर नीचे फॉरेस्ट है तो हमें क्या दिखेगा? ग्रीनरी दिखेगा ना चारों तरफ. ऐसा लगेगा कि ग्रीन कलर की बेडशीट बिछी हुई है, एकदम बड़ी सी चादर बिछी हुई है. अगर नीचे नदी है तो क्या दिखेगा? ऐसा लगेगा कि ब्लू कलर की चादर बिछी हुई है. तो एकदम वास्ट लेवल पे जो साइट होता है, बहुत बड़े लेवल पे जो दृश्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पनोरमा. तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि नीचे देखने पे क्या हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे दृश्य दिख रहा है. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. और जो डोमिनेंट था मेरे ऊपर, जो हावी था, जो थॉट, वो क्या था? वो इंसानियत, मानवता जो था, वो मेरे ऊपर, मानवता की जो थॉट थी वो मेरे ऊपर हावी थी. द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर का जो मेरा जहन जो है वो क्या कहता है? थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. खुदा का शुक्र है कि अब सब ख़त्म, मतलब कि मेरा जो
जर्नी था समिट तक पहुंचने का वो ख़त्म हो गया। However, फिर भी इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? एकदम खुशी के आलम में होना। अब जाहिर सी बात है, इंसान समिट पे पहुंचा है, एवरेस्ट पे पहुंचा है, अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो खुश तो होगा ही ना। तो फिर भी खुश होने के बावजूद देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर एक उदासी की लहर थी। अब भाई उदासी की क्या लहर थी, नीचे पता चलेगा। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। खुशी तो थी इस बात की कि मैं ऊपर आ गया, लेकिन गम इस बात का था कि अब चढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट को मैंने क्लाइंब कर लिया, तो अब तो दूसरी कोई चोटी भी नहीं रही ना जिसको अब ये रिकॉर्ड तोड़ा जाए। तो अब मेरे पास फर्दर करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इस वजह से मुझे हल्की सी उदासी की लहर मेरे अंदर आ रही है। मतलब कि खुशी बहुत है, लेकिन दुख का जो लहर है वो छोटी सी है। और यहाँ से अब सभी रास्ते जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एवरेस्ट पे चला गया तो उसको नीचे दुनिया में भी तो आना है ना, वहाँ पे तो घर बसा के रहना नहीं ना है। तो वहाँ से सारे रास्ते जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अच्छा बच्चों, overwhelmed का क्या मतलब होता है? overwhelmed का मतलब होता है एकदम भर जाना। किस चीज़ से? खुशी से या उदासी से? overwhelmed with joy, खुशी से भर जाना। overwhelmed with sorrow, दुख से भर जाना। तो जब आप एवरेस्ट क्लाइंब करते हो, मतलब कि एवरेस्ट के समिट पे पहुंच जाते हो, चोटी पे पहुंच जाते हो, तो आप एकदम डीप सेंस खुशी का और थैंकफुलनेस से एकदम भर जाते हो। अब थैंकफुलनेस का सेंस किसके लिए होगा ना? खुदा के लिए, या जिस गॉड को भी आप प्रे करते हो उसके लिए आप थैंकफुल होगे, और खुश तो खैर हो गए ही। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी होती है जो आपकी ज़िंदगी में लास्ट तक चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, वहाँ से होके आने का एक्सपीरियंस जो होता है वो कम्प्लीटली आपको बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो इंसान माउंटेन से होके आ गया रहता है वह पहले जैसा नहीं रहता है, उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ जाता है, काफ़ी चेंजिंग आ जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। अब मैं क्लाइंब करके तो आ गया एवरेस्ट, अब जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ, मतलब अपने लाइफ में पीछे देखता हूँ, तो मैं इस बात को रिमार्क किए बिना नहीं रह सकता कि एक और भी समिट है, एक दूसरा भी समिट है, उसके बारे में बताना मुझे ज़रूरी है। द समिट ऑफ द माइंड, तो जहन का, दिमाग का समिट, दिमाग की ऊंचाई तक पहुंचना। नो लेस फॉर्मिडेबल, जो कम डरावना नहीं है, एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और ना ही आसान है उसको वहाँ तक पहुँचना। तो बच्चों, ये राइटर इसके ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ। देखो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई का जो मकसद होता है वो क्या होता है? एक अच्छा इंसान बनना, सोसाइटी में एक अपना पहचान बनाना, एक स्टेटस बनाना, एक वक्त पे जाके आपका अर्निंग शुरू हो जाए, यही सब होता है ना। तो एक सोसाइटी में एक मकाम हासिल कर लेना, आप जो भी चाहते हो वो बन जाओ, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, जो भी चाहते हो वो बन जाओ। तो उसके लिए तो तुम्हें तैयारी अभी से करनी होगी ना। ऐसी बात थोड़ी ना है कि तुम ये कहोगे नहीं इंटरमीडिएट हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, तब शुरुआत करते हैं तैयारी करना। नहीं, आपको उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अभी से आपको अपनी स्टडीज़ में एकदम अच्छा होना पड़ेगा, सुपर्ब होना पड़ेगा, तो उस वक्त और आप इजीली उसको अचीव कर पाओगे। तो ये चीज़ जो अभी से जो तुम आप करोगे वो भी कम मुश्किल नहीं है। जैसे सपोज़ कर लो कि बच्चों के लिए आमतौर पे 2 ही सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, मैथ्स और इंग्लिश वगैरह। तो आपको कोई मैथ्स बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप बनाओगे, तो ये डरावना के सेंस में हुआ ना। उस पर चढ़ाई करना आसान तो नहीं है ना, मन नहीं कर रहा है फिर भी करना है आपको। इंग्लिश में कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लिखोगे, उसको क्लाइंब करोगे, उस पर चढ़ाई करोगे, तभी तो आगे जाके फ्यूचर में सक्सेस होगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर राइटर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपके मन का जो समिट है उसके ऊपर भी चढ़ाई करना वो ज़्यादा ज़रूरी है।
इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब हम लोग आ जाते हैं समिट से, ऊंचाई से जब आ जाते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जाहिर सी बात है जब एवरेज से हो के इंसान आया रहेगा तो काफ़ी थका रहेगा ना फिजिकली तौर पे। एग्जॉशन का मतलब होता है बच्चों थक जाना। फिजिकली तौर पे बहुत ही थका रहेगा, लेकिन उसकी थकावट कंटिन्यू तो नहीं चलेगी ना, हैड गॉन, वो थकावट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, और मैं यह क्वेश्चन पूछता था कि क्लाइंब करने के लिए मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? समिट को क्लाइंब करना, ऊंचाई तक पहुंचना, यह क्यों मेरे जहन पे एकदम जहन में आके ठहर गया है, इसका जो इमेजिनेशन है एकदम रुक सा क्यों गया है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, अब तो ये जो घटना है समिट तक, एवरेस्ट तक पहुंचने की घटना है, वो तो पास्ट की हो चुकी है। समथिंग डन यस्टरडे, कल ही हुआ था ये। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, हर गुजरते वक्त के साथ यह और ज़्यादा रिमोट होता जाएगा, पुराना होता जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तब क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो इससे रिलेटेड जो यादें हैं वो धीरे धीरे फेड होती जाएंगी। तो बच्चों ऑब्वियसली कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, अच्छी यादें बुरी यादें वो दोनों ही जो होती हैं धीरे धीरे फेड होती जाती हैं, धुंधली पड़ती जाती हैं। सपोज़ कर लो कि आप मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, आप पहला एक स्टूडेंट के लाइफ में पहला एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम, मैट्रिक बोर्ड, तो आप टॉप कर लिए, तो उस दिन आपको जो खुशी मिलेगी, जितनी एक्साइटमेंट होगा, जितनी बड़े लेवल पे जो खुशी आप उस दिन फील करोगे, क्या वही सेम खुशी 10 साल बाद भी फील करोगे। आपको वो इवेंट याद करके खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो खुशी का जो लेवल होगा वह 10 साल बाद भी तो वही नहीं ना होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि मैं वहाँ से होके आ गया, लेकिन ये मेमोरीज़ मेरी फेड होती चली जाएगी ना, जाहिर सी बात है, इंसान का नेचर ही है, खुदा ने ऐसा बनाया है नेचर वाइज। अच्छी यादें बुरी यादें सभी जो होती हैं वो फेड होती जाती हैं, धुंधली होती जाती हैं। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब क्वेश्चन, और ये सारी जो थॉट्स हैं वह मुझे किस क्वेश्चन की तरफ ले जाती हैं कि लोग क्लाइंब क्यों करते हैं, माउंटेन क्लाइंब क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। सबसे आसान आंसर क्या है कि वह वहाँ है, क्योंकि वह वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और वहाँ तक पहुँचना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इंसान का यह नेचर है कि वह मुश्किलों पे ओवरकमिंग, जीत हासिल करके खुशी महसूस करता है। तो बच्चों इस लाइन के ज़रिए मैं ज़रा सा कुछ और भी बातें आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज़ कर लो कि आप मैथ्स का कोई सम लिए हुए हो, बना रहे हो, बन ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, बन ही नहीं रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हो, आप लगातार कोशिश कर रहे हो, और ऑब्वियसली आप कोशिश करते करते 4 बार में 5 बार में ज़रूर बना लोगे, मतलब कि उस पर ओवरकम कर लोगे, उस पर जीत हासिल कर लोगे, उस ऑब्स्टिकल को, उस रुकावट को तुम उस पर जीत हासिल कर लोगे, तो कितनी खुशी फील होगी तुमको। सोचो आप अपने से एक पेज इंग्लिश में नहीं लिखे हो कभी, खुद से लिखने की कोशिश करो, और खुद से अपने मन से एक पेज लिखो, उल्टा पलटी गलत सलत कुछ भी लिखो, लिखने के बाद तुम देखो कैसा फील करते हो, कितनी खुशी महसूस होगी तुमको। तो जब भी हम किसी ऑब्स्टिकल पे ओवरकम होते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो उसी सेंस में बोला जा रहा है कि इंसान का नेचर है कि वह कठिनाइयों पे जीत हासिल करके खुशी महसूस करता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, तो जाहिर सी बात है जो क्लाइंब किया जाता है माउंटेन, उसका जो ऑब्स्टिकल है, मतलब रुकावटें जो हैं उस पर जीत हासिल करना, वो फिजिकल है, शारीरिक रूप से है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो समिट तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। इंड्योरेंस, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, एकदम जिद, करना है तो करना है, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति, करने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, एकदम होना है तो करना है तो करना है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सेलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। तो इन सारी खूबियों को इस्तेमाल करते हुए जब आप किसी चीज़ पे जीत हासिल कर लेते हो, तो आपको एक
अलग तरह की खुशी हासिल होती है। एक्सेलरेटिंग मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे खुशी हासिल होती है, और ये सारी चीज़ें मेरे सारी क्वालिटी मेरे अंदर भी थी, तभी तो मैंने भी जीत हासिल किया, मतलब कि एवरेस्ट तक मैं क्लाइंब किया। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो भाई कौन सा क्वेश्चन चला आ रहा है शुरू से ही कि लोग एवरेस्ट क्यों क्लाइंब करना चाहते हैं। तो मेरे केस में एक पर्सनल आंसर है। अब क्या पर्सनल आंसर है भाई इनका? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अटैच्ड बाई माउंटेन्स। अपने बचपन से ही मैं माउंटेन्स से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। क्यों भाई? आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मेरे लिए बहुत दुखद था जब मुझे दूर कर दिया गया था माउंटेन्स वाले एरिया से इन द प्लेन्स, मतलब कि प्लेन समतल वाले एरिया में जब मुझे ला दिया गया। तो बच्चों, हो सकता है कि मेजर अहलूवालिया जब बच्चे रहे हों तो इनका जो घर हो माउंटेन वाले एरिया में हो, जब फिर बड़े हुए हों तो फिर किसी रीज़न से प्लेन वाले एरिया में होता है ना कि इंसान गांव में पला बढ़ता है और फिर शहर में आके बस जाता है एजुकेशन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। तो मे बी उनके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ हो, इवेंट हुआ हो। तो माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन जो होते हैं वो नेचर का सबसे बेस्ट फॉर्म होते हैं। किसके नज़र में, किसके ख्यालात में? मेजर HPS अहलूवालिया के नज़र में। तो नेचर का तो बहुत सारा फॉर्म है ना, रिवर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है। तो इन सब में इनको सबसे बेहतर क्या लग रहा है? माउंटेन्स लग रहा है। शायद इसलिए लग रहा है कि इनका बचपन उन्हीं के गोद में, मतलब कि पहाड़ों की गोद में गुजरा है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। इनकी ब्यूटी, खूबसूरती और भव्यता जो है वो अपने आप में एक चैलेंज रखता है। एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और दूसरे लोगों के जैसा मेरा भी विश्वास है कि माउंटेन जो होते हैं वो खुदा से बात करने का एक ज़रिया हैं, खुदा से के करीब होने का एक ज़रिया हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन वाई एवरेस्ट। इतनी सब बातें होने के बावजूद भी क्वेश्चन ये बाकी रह गया है कि भाई एवरेस्ट ही क्यों चुनते हैं? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट। जाहिर सी बात है कि यह सबसे ऊंचा है। अब एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिए तो अब दूसरा तो कोई बचा ही नहीं ना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। द माइटेस्ट, एकदम शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। और भी बहुत पहले से लोग जो कोशिश किए थे वो लोग नाकाम भी हुए थे। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। यह जो है होता है ना कि एकदम बदन का जो लास्ट एनर्जी जो होता है वह सब इसमें लगाना होता है, इसको इस पे चढ़ाई करने के लिए। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। एवरेस्ट पे क्लाइंब करने का क्या मतलब है कि ये बहुत ही ख़तरनाक संघर्ष है, बहुत बड़े लेवल का संघर्ष है चट्टानों और बर्फ़ के साथ। वंस टेकन अप, एक बार आप जब ऊपर चलने लगते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। एक बार तुम जब चढ़ाई कर देते हो तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ तक कि तुम किसी की ज़िंदगी भी अगर ख़तरे में हो, दाव पे लगी हो, तब भी तुम इसको नहीं छोड़ सकते हो। भाई क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? इसका आंसर इस वाले लाइन में है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। क्योंकि भाई पीछे जाना उतना ही मुश्किल है जितना आगे जाना है। ठीक है, तो बेहतर है कि आगे ही चला जाए। जब दोनों ही इक्वल डिफ़िकल्ट है तो बेहतर है कि आगे चला जाए। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब्ड, और जब समिट को क्लाइंब कर लेते हो, मतलब जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, देयर इज़ द एक्सेलरेशन, मतलब बेतहाशा खुशी, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की खुशी कि मैंने कुछ कर लिया है, द सेंस ऑफ द बैटल फॉट एंड वोन। बैटल का मतलब होता है बच्चों युद्ध। क्या सेंस आता है कि युद्ध को मैंने युद्ध किया और उसको जीता। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। कैसी फीलिंग आती है कि जीत की और खुशी की। एक बार आप समिट पे पहुंच जाते हो तो ये सारी फीलिंग आपके अंदर आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, उस ऊंचाई पे पहुंच के जब तुम नीचे झांकते हो, इतनी दूरी को तुम झांक के जब देखते हो, मतलब उसकी एक झलक जब तुम देखते हो, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि हम जो हैं, मैं जो हूँ, दूसरी दुनिया में मैं ट्रांसपोर्ट कर दिया गया हूँ, दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ कि कुछ बदलाव मेरे अंदर आ गया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल।
जिसे क्या कहा जा सकता है, रहस्यमयी कहा जा सकता है। इट इज़ बाई इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रजिडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट। यह पीक जो है, एवरेस्ट का पीक जो है, मुझे क्यों खींचती है अपने ओर? अपनी ब्यूटी के वजह से, अपना अलूफनेस, एकदम अलग है, अकेला है, माइट, शक्ति की वजह से, रजडनेस, शक्ति एंड सख्ती, कड़ापन, सख्ती की वजह से, और रास्ते में आने वाले कठिनाइयों की वजह से यह मुझे अपनी ओर खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करते वक्त फील होता है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। यह एक चैलेंज है जिस पर रोक पाना मुश्किल है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। पीछे की तरफ देखते हुए, मतलब पीछे कहने का मतलब है कि पीछे हुए गुजरे हुए वक्त में देखते हुए भी अभी तक मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैंने अभी तक इसका फुलफिल आंसर दिया हो कि क्यों एवरेस्ट को ही क्यों चुना गया क्लाइंब करने के लिए। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। तो इसका आंसर इतना मुश्किल है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई तुम सांस क्यों लेते हो, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपनी पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हो, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इन सारे क्वेश्चन का कोई फाइनल आंसर नहीं होता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और एक फैक्ट सामने निकल के आता है कि एवरेस्ट पे जो चढ़ना है वह सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मेजर HPS आलूवालिया, कि अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो चढ़ जाएगा एवरेस्ट पे। उसके लिए उसको मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी जाके वह चढ़ पाएगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। जो माउंटेन टॉपर होते हैं उनको इस बात का एहसास हो जाता है, कॉन्शियस हो जाते हैं इस बात को लेके, इस स्पेशल मैनर को वो जान लेते हैं कि वह इतने बड़े यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट मतलब कि शारीरिक रूप से जो जीत हमें हासिल होती है, वह जो अचीवमेंट है जो हम हासिल करते हैं खुशी, उसका एक पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट। इससे भी बढ़ के है। इससे बढ़ के क्या है भाई? इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इससे बढ़ के क्या है कि हमें किस तरह का सेंस आता है? हमें फुलफिलमेंट का सेंस आता है कि हम पूरे हो गए हैं। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है कि हम अपने आस पड़ोस में एक मकाम हासिल कर लिए हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। यह कभी ना ख़त्म होने वाली एक एहसास को जन्म देता है कि हम साहसिक, एडवेंचर का मतलब क्या होता है बच्चों? एकदम हेरोइक वर्क करना। हम भी कुछ इंसान जो एडवेंचरस वर्क कर सकते हैं, उसमें से कुछ एडवेंचरस वर्क हम भी कर सकते हैं। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैरली फिजिकल। यह एक्सपीरियंस जो होता है वह केवल फिजिकल नहीं होता है। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। यह भावनात्मक भी होता है और रूहानी भी होता है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब। चलो एक आम जो टिपिकल क्लाइंब जो होता है, चलो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। समिट की तरफ बढ़ रहे थे हम लोग, लास्ट हाइट की तरफ चढ़ रहे थे। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। अब जब ये चढ़ाई किए थे एवरेस्ट का, उस चीज़ को ये लाइन बाय लाइन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम भी साथ में क्लाइंब कर रहे हो। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई एवरेस्ट या कोई भी माउंटेन क्लाइंब करता है तो कोई एक अकेला बंदा नहीं होता है, वो ग्रुप में करते हैं। आप लोग ये सब टीवी वगैरह में भी देखे ही होंगे, कोई अकेला नहीं होता है ना, टीम में होता है। तो जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो तो अपनी रोप को किसी से शेयर किए रहते, दूसरे अनदर क्लाइंबर जो दूसरे चढ़ने वाले होते हैं उनसे शेयर किए रहते हो। यू फॉर्म इन, और उसे वो मजबूती से पकड़ा रहता है, तुम उसे मजबूती से पकड़े होते हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। कोई एक जो होता है हार्ड आइस, जो कड़े जो आइस होते हैं उसमें वो कट करके स्टेप्स बनाता है ताकि वहाँ अपने पैरों को टिका सके। देन
ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और उसमें बांधता है, और हल्की सी भी अगर तुम इधर उधर हुए, 1 इंच भी इधर उधर हुए, योर वे अप, तो तुम अपना रास्ता देख लोगे, मतलब कि नीचे गिरने की पूरी चांस है। द क्लाइंब इज़ ग्रीम, क्लाइंब जो है बहुत ही सीरियस होता है। डिफ़िकल्ट तो खैर होता ही है, बहुत ही सीरियस होता है, एकदम जहन को एकदम फोकस करके चढ़ना पड़ता है। योर स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, एक एक स्टेप जो तुम एकदम फूक फूक के उठाते हो, एकदम तुम्हारा सारा दिल दिमाग जो है एकदम तुम्हारा उसी में फोकस रहता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं वो कुछ रिकॉर्ड छोड़ जाते हैं ताकि दूसरे को उससे हेल्प मिल सके। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, वो इस चीज़ को भी उनको एहसास होता है कि जब उनको चढ़ना था तो उनको ये कितना फील हुआ था कि उन्हें भी इस तरह कुछ हेल्प मिला होता। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो अगर उनको हेल्प नहीं मिला होता तो शायद वह गिवन अप मतलब इरादा को छोड़ भी देते चढ़ने का। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जाहिर सी बात है, आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे ना, ऊंचाई पे चढ़ने पे ब्रीदिंग जो होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप खुद को कोसने लगते हो कि क्यों मैंने चुना चढ़ने के लिए, क्यों चुना इस काम को, इस डिफ़िकल्ट वर्क को क्यों चुना। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, तुम इस चीज़ को लेके एकदम चकित हो जाओगे कि क्यों तुम इस चढ़ाई के लिए, अब चढ़ाई को क्यों चुने, तुम क्यों इसमें शामिल हुए। दे आर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, एक पल ऐसा आएगा जब तुम ये सोचोगे कि चल भाई लाइक गोइंग बैक, आप लौट चलते हैं, यहाँ से ख़तरा है यहाँ पे। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और उस पल तुम्हें बहुत ही खुशी महसूस होगी कि चलो भाई नीचे उतरते हैं। इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय चलो नीचे उतरते हैं, और यह एहसास आते ही आपके अंदर एक रिलीफ सा आ जाएगा, एक खुशी आराम सा आ जाएगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और अगले ही पल आप इस ख्याल को झटका देके अपने जहन से हटा दोगे। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, कुछ तो है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें गिव अप नहीं करने देगा। भाई वो लोग शुरू से ही इतने स्ट्रांग है ना, बीच में जाके थोड़ी ना छोड़ेंगे, गिव अप थोड़ी ना करेंगे। ऐसी ये अलग बात है कि जहन में आता ज़रूर है कि चलो गिव अप कर देते हैं, लेकिन लास्ट अल्टीमेटली उनकी कौन सी थॉट जीत जाती है कि नहीं आगे बढ़ना है, स्ट्रगल, इस संघर्ष में आगे बढ़ना है, एंड यू गो ऑन, और तुम आगे चढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन, तुम्हारा साथी, कीप्स अप विथ यू, जाहिर सी बात है तुम्हारा साथी भी तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा ना। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, हो सकता है कि अब और 50 फीट ही चढ़ना हो, या बहुत हुआ तो 100 फीट ही और चढ़ना हो में भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, तुम खुद से कहते हो, खुद से दिलासा देते हो, इज़ देयर नो एंड, फिर चढ़ाई इतनी आगे तक होती जाती है कि तुम क्या है, अरे भाई कुछ अंत है कि नहीं, इसका ख़त्म होगा कि नहीं ये। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, और तुम बेचारे अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो और वो खुद तुम्हारे तरफ देखता होता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तुम दोनों को एक दूसरे से क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और इसी तरह से करते करते तुम कहाँ पहुँच जाते हो, अपने समिट तक पहुँच जाते हो, अपनी ऊंचाई तक पहुँच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब समिट से के पास जाके तुम मतलब समिट पे पहुंच के जब चारों तरफ देखते हो तो तुम्हें फील होता है कि यह इसके लायक है, मतलब कि यहाँ तक पहुँचने के लिए यह डिज़र्व करता है, इतना हिम्मत, इतना हौसला, वर्थ वाइल है यह। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दूसरे सिल्वरी सुनहरे पीक्स जो हैं, चोटी जो हैं, वह क्लाउड से अपीयर दिखते हैं। तो बच्चों सिल्वरी पिक्स का क्या मतलब हुआ, इंसान जब समिट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे तो ऐसा लगेगा ना कि बादलों के बीच पहुंच गया है, क्लाउड्स ही होगा ना वहाँ पे चारों तरफ, तो क्लाउड्स जो होंगे वो पीक को पूरे घेरे रहेंगे, तो वो कैसा सिल्वरी होगा, और वहाँ आइस भी तो होगा ना, क्योंकि हिमालय है, हिमालय का ही पार्ट है, मतलब पीक है एवरेस्ट, तो आइस भी होगा, आइस से भी पूरा भरा हुआ होगा ना, तो आइस तो वाइट होता है तो वो सिल्वरी ही कलर देगा ना। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम,
अगर आप लकी होगे तो आपको सूरज का भी दर्शन होगा। मतलब कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, एकदम कड़ी धूप थोड़ी ना निकली होगी, उस सेंस में कहा जा रहा है कि थोड़ी, अगर तुम लकी होगे तो वहाँ पे तुमको फील होगा कि थोड़ी सी धूप का भी दर्शन हो रहा है। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। किस पे समिट किया गया है? एवरेस्ट पे। और एवरेस्ट के चारों तरफ जो दूसरे पीक होंगे वो कैसा सराउंडिंग, कैसा नज़ारा पेश करेंगे, ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से वो गले का हार बना हुआ है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लॉपिंग इन टू द डिस्टेंस। नीचे देखोगे तो क्या दिखाई देगा तुमको? बड़ी बड़ी घाटियाँ एकदम स्लॉपिंग कंडीशन में नीचे दूर तक हैं, ढलान में। इट इज़ एन इनॉबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। और यह जो तुम्हारा एकदम इनॉबलिंग, एकदम गुदगुदाने वाला एक्सपीरियंस से भरपूर ये चीज़ तुमको, ये सारा नज़ारा वहाँ से तुमको मिलता जाएगा। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship। तुम वहीं पे झुक जाओगे और उस खुदा को याद करोगे जिसकी भी तुम पूजा करते हो, जिसकी भी तुम प्रे करते हो, इबादत करते हो। I left on Everest a picture of गुरु नानक। तो मैंने किसका पिक्चर वहाँ पे छोड़ा था? गुरु नानक का। किसने? मैंने यहाँ पे आई किसको मेंशन किया जा रहा है? आहलूवालिया को, जो हमारे राइटर हैं, नरेटर हैं। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत का जो दूसरा साथी था, दूसरा कंपेनियन जो था, उसने क्या छोड़ा था? दुर्गा देवी का पिक्चर छोड़ा था। पुहू दौरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा। उन्होंने बुद्धा का कोई निशानी वहाँ पे छोड़ा था। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ cairn, a heap of rocks and stones। मतलब कि चट्टानों और पत्थरों के ढेर में उन्होंने क्या किया था? क्रॉस को बरीड मतलब कि दफना दिया था इन द स्नो के भीतर, बर्फ के भीतर। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। यह सारी जो निशानियां हम लोग जो छोड़े थे वह इस बात का निशानी नहीं था कि हम लोग यहाँ आ गए हैं तो जीत हासिल कर लिए, कॉन्क्वेस्ट कर लिए हैं, उसका सिंबल नहीं था। ये एक रिवरेंस था, मतलब एक श्रद्धा था, श्रद्धा की निशानी थी कि कितना हम इसको यहाँ पे पहुँचे, कितने खुश हैं और कितना हमारे मन में इसके प्रति रिस्पेक्ट है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और इसका जो एक्सपीरियंस होता है कि हमने समिट कर लिया है, समिट को क्लाइंब कर लिया है, यह आपको बिल्कुल बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग क्या पढ़ें? एवरेस्ट के क्लाइंब को। यहाँ से राइटर जो हैं एक अनदर समिट को डिस्कस कर रहे हैं, उसको ज़रा सा दिल लगा के, मन लगा के समझना। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने समझा भी चुका है आपको, फिर भी मैं यहाँ पे भी डिटेल में समझाऊंगी। देयर इज़ अनदर समिट, एक दूसरा समिट भी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, यह तुम्हारे अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, तुम्हारे जहन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन स्पीक। हर एक इंसान अपने माउंटेन का, अपने पहाड़ की ऊंचाई अपने अंदर ही लेके चलता है। He must climb to reach to the fuller knowledge of himself। और उसको कैसे क्लाइंब करना है इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए उसे। इट इज़ फियरफुल, यह डरावना है। एंड अनएस्केलेबल, और इसे नापा नहीं जा सकता है। मतलब कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको नापा नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई वंस एल्स। और इसे सबसे बड़ी बात है कि इसे किसी और के ज़रिए भी तुम क्लाइम नहीं करा सकते हो। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोशिश खुद ही करोगे ना। या फिर कहोगे कि भाई तुम मेरे लिए पढ़ लो, मेरे लिए इंजीनियर तुम बन जाओ, तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारे बदले में मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। ऐसा नहीं ना होता है, जैसा 3 इडियट्स में दिखाया गया था। बहरहाल यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें यह खुद करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, जो फिजिकल वर्क जो करना है समिट करने के लिए माउंटेन को, आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो एक माउंटेन के समिट तक जाना और अपने अंदर के माउंटेन को क्लाइंब करना दोनों लगभग बराबर है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों का इफेक्ट भी जो प्रभाव भी जो होता है वो दोनों का बराबर होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। क्लाइंब आपका किस तरह का है? माउंटेन जो क्लाइंब करते हो फिजिकल है, जो आप अंदर का जो क्लाइंबिंग करते हो वो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। द क्लाइंब
विल सर्टेनली चेंज यू। और क्लाइंब जो होता है, जो एक्सटर्नल क्लाइंब हो या इंटरनल क्लाइंब हो, दोनों ही आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। यह आपको बहुत कुछ बताता है दुनिया के बारे में और खुद आपके बारे में। I venture to think that my experience as an Everest has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। तो यह सोचने में मैं पूरा हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ मैं यह सोच सकता हूँ कि एवरेस्ट जो क्लाइंब मैंने किया था, उसका जो एक्सपीरियंस है, वह मुझे किस तरह का इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है कि लाइफ के मुश्किलों को कैसे एकदम स्ट्रांगली कैसे उसको हल किया जाए, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। क्लाइंबिंग माउंटेन का क्लाइंब करना जो है वो अपने आप में बहुत ही साहसिक काम है, वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। और इंटरनल समिट मतलब आप अपने मन के अंदर का जो समिट हासिल कर लेते हो, उस पर जो जीत हासिल कर लेते हो, वह भी इक्वली वर्थ वाइल है। मतलब आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आज पढ़ाई करके कल जो आप अचीव कर लेते हो, तो वह किसी एवरेस्ट पे क्लाइंब करने से कम बिल्कुल नहीं है। राइटर ये कहना चाह रहे हैं, द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं राइटर? इंटरनल क्लाइंब, इंटरनल समिट मतलब कि आप जो आज पढ़ाई कर रहे हो, आज पढ़ाई करके कल तुम क्या बनोगे, सोसाइटी में क्या पोजीशन हासिल करोगे, वह जो इवन किससे वह ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मतलब कि क्या ज़्यादा ऊंचा है, एवरेस्ट क्लाइंब करने से भी ज़्यादा ऊंचा है एक मकाम हासिल करना। तो बच्चों, ये HPS अहलूवालिया जो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, खैर अच्छा लगा मुझे तो अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस शेयर किए बहुत सारा। ऐसा लगा कि सही में हम लोग पहाड़ों पे चल रहे हैं, एवरेस्ट तक पहुँचे हैं, एवरेस्ट से नीचे पूरा नज़ारा देख रहे हैं। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर किए ये HPS अहलूवालिया। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ओके, आई विल गिव द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप। बाय।